अगर मैं बात करूं तो एक नेक्स्ट टॉपिक है, अपने आप में एक टॉपिक है जिससे 1 से 2 नंबर, 1 नंबर तो मिनिमम आता है, फिक्स्ड है बिल्कुल। नेचर एंड नर्चर। नेचर का मतलब है हेरिडिटी। अभी अमेजिंग टॉपिक शुरू होंगे। हेरिडिटी एंड नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट। मैं और आप या कोई भी व्यक्ति अपनी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट के सिवा कुछ और है? हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी हम प्रोडक्ट हैं, गुणनफल हैं आनुवांशिकता और वातावरण के, और कुछ भी नहीं है इसके सिवा। या जो भी हमने एक्वायर किया है, जो भी हमने समझ बनाई है, वो या तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन से ही आई है। देखो ये एडिटिव नहीं होते। एक क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है, एडिटिव नहीं होते। हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट है, यानी प्रोडक्ट हैं, वुडवर्थ कहते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बराबर का योगदान रखते हैं विकास में। ये बात तो सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल। ये नहीं कह सकते सिर्फ हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, कह सकते सिर्फ एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, किसी क्षेत्र में एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, किसी क्षेत्र में हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात। अगर बात हेरिडिटी की जाए तो हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड है। ये हेरिडिटी क्या है? फिक्स्ड है या स्टैटिक है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। आप अपने बालों के रंग में परिवर्तन नेचुरली नहीं करा सकते जब तक आप बाहर से कलर ना लगा लें, है ना। या फिर अपनी आंखों का रंग नहीं बदल सकते बिना लेंस लगाए। ठीक, तो हेरिडिटी से जो आपको जेनेटिकली मिल गया अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से, उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है बात। लेकिन एनवायरमेंट आप कभी भी बदल सकते हो। एनवायरमेंट कैसे बदला जा सकता है? एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है, डायनामिक है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर में रह सकते हैं, कल आप शहर में रहते हैं, परसों आप गांव में रह सकते हैं। इंडिया से लेके यूएस जा सकते हैं, यूएस से इंडिया आ सकते हैं। मतलब डायनामिक है, चेंज कर सकते हो आप एनवायरमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी आज तक एनवायरमेंट चेंज हुआ ही होगा जीवन में। ये बात क्लियर है या नहीं? अनुराग सिंह पूरी कोशिश में है ना। आराम से समझते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेचर की बात अगर हम करें तो नेचर नहीं बदल सकते हम, यानी हेरिडिटी को नहीं बदल सकते, फिक्स्ड है ये। अपने जीन्स नहीं बदल सकते, नर्चर को बदल सकते हैं। ठीक हो गई बात। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चे को एक कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट दे पाए, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाए। ठीक है बात। हेरिडिटी कैन बेस्ट बी व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स आवर रेंज। ये बहुत ही प्यारी बात है जो हमें जनरली देखने को नहीं मिलती। केवीएस में एक क्वेश्चन आया था कि हेरिडिटी वो चीज है, हम कहां तक जा सकते हैं ये तय करती है हेरिडिटी। मतलब रेंज तय कर देती है, लिमिट सेट कर देती है हेरिडिटी कि हाउ फार वी कैन गो। ये नहीं हाउ फार वी विल गो, ये स्टेटमेंट गलत है। वी विल का मतलब हो गया पक्का पता है कि वहीं जाएगा बच्चा, लेकिन कैन का मतलब है एनवायरमेंट का भी प्रभाव होगा और उसके बाद कहीं तक जाएगा। ठीक, तो एक रेंज सेट कर देती है कि कहां तक जा सकता है बच्चा। भाई ये लिमिट सेट कर दी हेरिडिटी ने। बीच में एनवायरमेंट का सारा खेल होगा कि कितना अच्छा मिल पाएगा एनवायरमेंट और कितना बेहतर वो कर पाएगा। दोनों में से किसी एक को हम महत्वपूर्ण नहीं मान सकते। दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, जटिल अन्योन्य क्रिया है। ठीक है, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एनवायरमेंट अच्छा दे पाए। हेरिडिटी को तो हम बदल नहीं सकते। ठीक है बात। खैर आगे बढ़ेंगे इसी बात पे, इतना जानना काफी है। प्रिंसिपल्स होते हैं विकास के कुछ, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस पे मैं मेन पॉइंट डिस्कस कर दूंगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मजे में समझेंगे। हिंदी में बता तो रही हूँ यार, समझने में फोकस करो। वहां कोई नहीं पूछता आपसे हिंदी थी कि इंग्लिश थी, है ना, इससे ही डरते रहते हो। यानी विकास के सिद्धांत, विकास एक बड़ी प्रक्रिया है, इसलिए इसके सिद्धांत जरूरी हैं। क्लियर है बात। अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, सतत है, कभी भी रुकता नहीं है, इस बात को याद रखना। सीक्वेंस में चलता है भाई। इन्फेंसी के बाद अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड के बाद आपका एडोलेसेंस, यानी सतत है, सीक्वेंस में एक ऑर्डर में चलेगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कोई भी 2 लोग दुनिया में बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे जुड़वा बहन भाई हो या भाई भाई क्यों ना हो। डेवलपमेंट, अच्छा एक बात बता दो, जो जुड़वा भाई हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, उनकी हेरिडिटी कितनी सेम होगी? जल्दी से बताओ कमेंट करके। 32,000 के 32,000 लोग कमेंट करके बताओ पहले लाइक करने के बाद कि अगर मान लो 2 आइडेंटिकल ट्विंस हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं, है ना। आइडेंटिकल का मतलब ये है उनका सेक्स भी सेम ही होगा, या तो भाई भाई होंगे या तो बहन बहन होंगी। ठीक, सेम दिखते हैं, हेरिडिटी कितनी कोरिलेट कर जाएगी, कितने % हेरिडिटी सेम होगी? अरे बड़ा खराब आंसर दे रहे हो भाई, कई लोग तो सही दे रहे हैं। 100 तो हो ही नहीं सकती। फिर तो मतलब ये कह दिया ना आपने कि 2 लोग बिल्कुल सेम हो गए। 2 लोग तो दुनिया में किन्हीं भी 2 लोगों का फिंगरप्रिंट सेम नहीं है। 2 लोग सेम कैसे हो सकते हैं पूरी तरह से? तो सेम तो हो ही नहीं सकते। 0.90 यानी 90% तक, 0.90। ठीक, और अगर यही ये अलग जेंडर के हो, अलग जेंडर के आइडेंटिकल फ्रेटर्नल ट्विंस हो, तो क्या हो जाएगा? 50%। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 50 तब होगा जब अलग अलग घरों में बड़े हुए हो।
ठीक है, अगर इन्हीं आइडेंटिकल ट्विंस को अलग अलग घरों में भेज दिया जाए तो इनके आईक्यू में अंतर आ जाएगा, 0.75 हो जाएगा 90 से 0.90 से। खैर इसको हम आगे भी समझ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है? सामान्य से विशिष्ट। पहले बच्चा रोता भी है तो पूरे शरीर का इस्तेमाल करेगा, धीरे धीरे बस आंसू पोंछ लोगे हो जाएगा काम, है ना। कुछ कैच कराओगे पूरे बड़े हाथों का इस्तेमाल करेगा, धीरे धीरे फिर वो छोटे से एक्शन से कर लेगा। मतलब विशिष्ट प्रक्रियाएं करता है, क्रियाएं करता है, शुरुआत में जनरल करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये हमें पता है। प्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमान आप लगा सकते हो। यदि एक क्वेश्चन आता है कि यदि एक बच्चा बचपन में बहुत तेजी से बढ़ रहा है या सीखता है तो वो आगे भी अच्छा करेगा, इस बात का आप ये कौन सा प्रिंसिपल है? तो आप कहेंगे प्रिडिक्टेबिलिटी। भाई ऐसे भारतवर्ष में एक कहावत चलती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। दैट मीन्स आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं बच्चे को देख के कि वो अर्ली चाइल्डहुड में ही कितना एक्टिव था तो आगे भी एक्टिव होगा, क्या उसकी हरकतों से आप बता सकते हैं कि वो कहां जाएगा, है ना। तो पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये 100% सही होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है बात। देयर इज अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, जितने भी तत्व हैं विकास के, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में इंटरेक्शन होता रहता है। ये बात हम बिल्कुल निश्चित रूप से समझेंगे। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपका सिद्धांत है, समझ लीजिए, 1 नंबर में हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार फिक्स्ड है बिल्कुल। दिशा का सिद्धांत कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। 1 मिनट ब्लैक ले लेती हूं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खत्म होने को है बस। दिशा का सिद्धांत, इसमें 2 दिशाएं हैं, एक है आपकी सेफेलोकॉडल जिसको सिरोधपदोन्मुखी कहते हैं, और दूसरी है आपकी प्रॉक्सिमोडिस्टल। एक एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा पेपर में, प्रॉक्सिमोडिस्टल। और बहुत ही बुरी किस्मत अगर आपकी हुई तो 27-28 नहीं तो 30 में से 30 आने चाहिए। ठीक है बात। देखो एक बार, बफरिंग पता नहीं क्यों हो रही है यार। देखो सेफेलोकॉडल है सिरोधपदोन्मुखी, सर से पैर की ओर जाता है, विकास की एक दिशा है सिरोधपदोन्मुखी, सर से पैर की ओर। प्रॉक्सिमोडिस्टल है, बताना यार प्रॉक्सिमोडिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ तो कहते हैं, बड़ा अजीब सा इसका नाम है, जल्दी लिख के बताओ बहुत तेजी से। हिंदी में प्रॉक्सिमोडिस्टल। सारा काम हम ही करें। देखो इतने इसको समझ लेते हैं, नहीं तो याद आ ही जाएगा। देखो ये मेरी फॉल्ट है कुछ मेमोरी में, प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमेशा भूलती हूँ, चाहे कितना भी याद रख लूं। केंद्र से बाहर तो ठीक है, बट हिंदी में कोई वर्ड है इसके लिए, कोई बात नहीं। खैर समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं, याद आ गया, समीपस्थ दूरस्थ विकास। इसका और भी नाम है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इंग्लिश में याद रखें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में कई बार अलग अलग नाम दे देगा, इस साल कुछ दिया अगले साल कुछ दे देगा, तो ये जरूरी है कि आप इंग्लिश में याद रख लें। हेड टू टो यानी सर से पैर जाती है विकास की दिशा। कैसे? पहले बच्चा सर संभाल, अच्छा जन्म के समय बच्चे के सर का जो भार है वो कितना, 1/4 1/8 क्या होगा, 1/4 होगा। ठीक है, क्लियर है बात। हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर जाएगी विकास की जो दिशा है, विकास की दिशा सर से पैर की ओर। पहले बच्चा अपना सर संभालना सीखेगा, गर्दन पे फिर आएगी उसकी स्टेबिलिटी, फिर बैठना सीखेगा, फिर वो खड़ा होने सीखेगा। दैट मीन्स सर से नीचे की ओर, टो की तरफ, पैर के अंगूठे की तरफ, सर से पैर के अंगूठे की तरफ आपकी विकास की दिशा जाती है, हेड टू टो। याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र क्या है आपकी बॉडी का? हार्ट आपका, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, इन सब से बाहर की ओर। बच्चा जब शुरुआत में बिल्कुल लेटा हुआ है मान लो, धीरे धीरे उसका कंट्रोल जो है इन आर्म्स पे, पहले इनको यूज करना शुरू करेगा, फिर हाथों की मसल्स पे, मतलब एक्सट्रीमिटीज, जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज हैं उन पे आ रहा है कंट्रोल, सेंटर से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर सीमाओं की तरफ, जैसे आपकी आर्म्स की तरफ, फिर आर्म्स के बाद फिंगर्स पे, तो एक्सट्रीमिटीज की तरफ, सेंटर से बाहर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देर आए दुरुस्त आए।